हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 44। इसके पहले हमने 42 और 43 नंबर श्लोक पर चर्चा किया था कि भगवान कृष्ण इसमें बता रहे हैं कि याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्यवपश्चिता वेदवादरता पार्था नान्यदस्ति तिवादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलाप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर गतिम प्रति। ऐसे लोगों की विचारधारा मेंटेलिटी बताई गई कि जो आ, प्रलोभन से भरे हुए जो शब्द हैं वैदिक शास्त्रों में, यज्ञ दान तपस्या ये सब करने के लिए जो प्रेरित करते हैं, उससे प्रेरित होकर के वो केवल कर्म कांड करते हैं, या जो वैदिक साहित्यों का जो सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है, अंतिम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उसको छोड़ के वो केवल कामात्मन। कामात्मना का मतलब होता है कि जिसका मन जो है पूरी तरह से काम को पूर्ण करने के लिए ही लगा हुआ है। स्वर्ग परा, जैसे भगवान कृष्ण का जो भक्त होता है उसको नारायण परा बोलते हैं, नारायण के लिए समर्पित। तो वैसे ही ये जो ऐसे लोग होते हैं जो जिनका भोग ऐश्वर्य के प्रति मानसिक मन जो है पूरी तरह से लगा रहता है, तो स्वर्ग परा होते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं। कल हमने चर्चा किया था कि वो स्वर्ग में अलग अलग प्रकार के भोग को प्राप्त करके इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, इसलिए वो कर्मकांड जो भाग है वैदिक साहित्य का उसी को ही सब कुछ मानते हैं, और ऐसे यज्ञ वगैरह करके वो भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं। और उनका अल्टीमेट उद्देश्य, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। भोग ऐश्वर्य के प्रति ही उनका जो है वो उन्नति करना चाहते हैं, उसी को लक्ष्य बनाते हैं। अब आज के श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार से जो भोग ऐश्वर्य के प्रति ही जिसका ध्येय रहता है या आसक्ति रहता है, ध्यान रहता है, और भोग ऐश्वर्य को ही पूरा लक्ष्य बना करके धार्मिक कार्यकलाप करते हैं, तो उनका क्या स्थिति होता है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया आवृतः चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समानो न विधीयते। In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination for doing service to the Supreme Lord does not take place. तो बहुत स्पष्ट रूप में भगवान बता रहे हैं कि भोग ऐश्वर्य के प्रति, भोग मतलब इस भौतिक जगत में मटेरियल एंजॉयमेंट, भौतिक इंद्र तृप्ति, भौतिक आनंद को प्राप्त करने के लिए, और ऐश्वर्य मतलब ऑपुलेंस, ऐश्वर्य सुख समृद्धि, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पूजा लाभ, ये सब के प्रति जो प्रसक्ता नाम है ना, आसक्त होते हैं। यहाँ पे ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, प्रसक्ता नाम, प्रकृष्ट रूपेण आसक्ता नाम, यानी पूरी तरह से जिनका मन केवल इसी के इर्द गिर्द केंद्रित रहता है, फंसा रहता है, उसको प्रसक्ता नाम बोलते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है? तया, बाय सच अटैचमेंट्स, तया मतलब ऐसे भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति होने के कारण, अपहृत चेतसाम, अपहृत, अपहृत का मतलब होता है हृत, हृत चेतसाम, यानी उनका जो चित्त है वो चुरा लिया जाता है माया के द्वारा, या वो पूरी तरह से मन से भ्रमित हो जाते हैं, भ्रम में आ जाते हैं, इल्यूजन में आ जाते हैं, बिविल्डर हो जाते हैं। और इस प्रकार से अपहृत चेतसाम वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये बहुत ही भयानक स्थिति तक भी जा सकते हैं। वो हर प्रकार के पाप कर्म को भी कर सकते हैं। हालांकि वह भी धर्म का ही धार्मिक कार्यकलाप में लगे हुए हैं, धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, धार्मिक यज्ञ वगैरह करते हैं, तपस्या करते हैं, सब करते हैं, लेकिन क्योंकि भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति बनी रहती है, तो ऐसे लोगों का दया अपहृत चेतसाम, यानी कि मन जो है पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है, अशांति हो जाती है, और उसके कारण वो असीमित दुख को भी भोग करते हैं वास्तव में। इसलिए ये एक पहला जो इसका फल, गलत फल बताया गया है। इस प्रकार से भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्त रहने वाला व्यक्ति तो क्या स्थिति होता है? पहला चीज होता है अपहृत चेतसा, मन भ्रमित हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और दूसरा, व्यवसायत्मिका बुद्धि न विधीयते, डज नॉट टेक प्लेस, व्यवसायत्मिका बुद्धि उसको कभी प्राप्त नहीं होती। समाधव न विधीयते, व्यवसायत्मिका बुद्धि का लक्षण क्या होता है? समाधव। और जो भोग ऐश्वर्य बुद्धि होती है उसमें अपहृत चेतसा, समाधव का मतलब यानी समाधि में, समाधि का मतलब है जिसका मन पूर्ण रूप से नियंत्रित है, शांत है, एकाग्रचित है, और ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति,
वो प्रसन्न आत्मा हो जाता है। ना तो उसको कोई शोक होता है, ना ही कुछ प्राप्त करने के लिए तृष्णा रहती है, अंदर से कोई ऐसी दावाग्नि नहीं जलती। उसके मन में शीतलता होती है, ज्वालामुखी नहीं, चंद्रमुखी। उसके मन में की स्थिति कैसी होती है? चंद्रमुखी की तरह होती है। और जो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम है, भोग ऐश्वर्य के प्रति जिसका आसक्ति गहराई से बना हुआ है, जिसके पास व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं है, तो उसका मन में क्या होता है? हमेशा ज्वालामुखी फटता रहता है। ये मतलब है अपहृत चेत साम का। और समाधि का मतलब है कि चंद्रमुखी, चंद्र के समान उसका मन शीतल होता है, पवित्र होता है, शांत होता है और असीमित सुख को प्राप्त कर सकता है। तो ये व्यवसायत्मिका बुद्धि होने से ही ये संभव है। तो इस श्लोक में तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तुलना करते हुए भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे, उपदेश दे रहे हैं कि अगर हमारा बुद्धि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम वाला होगा, यानी भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त बुद्धि रहेगा, मन रहेगा, और तो उसका क्या परिणाम होगा? उसका परिणाम है हमेशा जो हृदय है, हमारा मन है, बुद्धि हमेशा विचलित रहेगा, उसमें हमेशा ज्वालामुखी फटता रहेगा। ज्वालामुखी फटता रहेगा मतलब कि वो दावाग्नि की तरह उसका मन जो है हमेशा उसको परेशान करेगा। ये जो अलग अलग जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये उस अग्नि के समान होते हैं जो व्यक्ति को जलाते रहते हैं अंदर से, काम। इसलिए इसको काम अग्नि भी बोला जाता है या क्रोध अग्नि भी बोला जाता है। और इसके कारण व्यक्ति क्या हो जाता है? इस अग्नि के जलने से, अग्नि तो जलती है हृदय में, मन में, लेकिन इसका प्रभाव कहाँ पे पड़ता है? उसके बुद्धि में भी पड़ता है, उसके आंखों में भी पड़ता है, उसको अंधा बना देता है व्यक्ति को। इसलिए कामांध, क्रोधांध हो जाता है इससे। और अंधा अंधा व्यक्ति का क्या लक्षण है? अंधा व्यक्ति मतलब वो कुछ, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, वो कहीं पे भी जाके गिर जाएगा, कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी भी स्थिति हो जाती है। तो ये भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम वाली बुद्धि की ये स्थिति होती है, अपहृत चेतसा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब ऐसी बुद्धि जो भगवान के द्वारा प्राप्त होती है, भगवान की सेवा में लगी है, भगवान के भक्ति में लगी है, जो आध्यात्मिक बुद्धि है, या जिसको सुबुद्धि बोलते हैं, गुड इंटेलिजेंस। और ये गुड इंटेलिजेंस कहाँ से मिलती है? भगवान के भक्तों के माध्यम से, भगवान के जो उपदेश प्राप्त करके मिलते हैं, गीता भागवत के उपदेशों से मिलते हैं। इसलिए इस अध्याय का, इस सेक्शन, इस भाग का नाम ही है बुद्धि योग। यहाँ पे भगवान बुद्धि योग के क्या लक्षण है, और जिसके पास बुद्धि योग नहीं है, भोग ऐश्वर्य वाली बुद्धि है, उसके क्या लक्षण होते हैं। तो वैश्यात्मिका बुद्धि में व्यक्ति समाधो, समाधि की स्थिति में होता है। समाधि का मतलब होता है मन शांत होता है, कंट्रोल्ड होता है, नियंत्रित मन होता है, और ऐसे मन में ही भगवान को वो कॉन्सीव कर सकता है। यानी भगवान ऐसे ही पवित्र और शांत मन में अपनी जगह बनाते हैं, या वहां पे आके भगवान विश्राम करते हैं। और ऐसे जो मन है, ऐसी स्थिति में ही, ऐसी व्यवसायत्मिका बुद्धि में ही व्यक्ति भगवान की भक्ति के प्रति रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन का मतलब होता है फिक्स्ड अप डिटर्मिनेशन, यानी जिसको हटाया नहीं जा सकता है, ऐसा दृढ़ निश्चय प्राप्त कर लेता है भगवान की सेवा में, भक्ति में। लेकिन ऐसी भक्ति उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है जो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम होते हैं। तो इस श्लोक में भगवान पिछले श्लोक से कनेक्ट करते हुए, पिछले दो श्लोक में तो भगवान ऐसे जो भोग ऐश्वर्य से आसक्त व्यक्तियों की मेंटेलिटी बताते हैं, विचारधारा बताते हैं। वो किस प्रकार से केवल ऐसी ही चीजों को भाव देंगे जहां से उनको कुछ भौतिक सुख प्राप्त हो सके, भौतिक समृद्धि प्राप्त हो सके, ये मेंटेलिटी। तो हम सब ये जज कर सकते हैं, अपने खुद को भी और जिनको भी, अपने आप को ही मेनली जज करना है। हम लोग प्रचार कार्य में देखते हैं कई बार, हाँ, लोगों को भगवान की भक्ति देने का प्रयास करो, गीता भागवत में की कथा में जोड़ने का प्रयास करो, हरिनाम जप करने के लिए प्रयास करो, तो लोग बोलते हैं समय नहीं है, क्योंकि वो भाव नहीं देना चाहते। वो भाव और कुछ महत्व नहीं देना चाहते। ऐसा नहीं कि समय नहीं है, समय तो बहुत है। वही आप उनको कुछ ऐसा मौका दीजिए कि जहां से उनको धन की प्राप्ति होगी, नाम, पूजा, लाभ, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, तो वहां पे देखिए दौड़ भाग करके पूरा समय निकालेंगे। पूरा संसार इतना भाग रहा है, इतना लोग बिजी हैं, व्यस्त हैं, किस लिए? केवल अपने शरीर का मेंटेनेंस करने के लिए थोड़ी ना इतना भाग रहे हैं। ये शरीर का जो मेंटेनेंस है, शरीर का जो पालन पोषण है, वो तो कोई व्यक्ति अगर 8 घंटे भी काम करेगा तो उससे भी हो जाएगा। और वास्तव में केवल इंसान ही एक ऐसी स्पीसीज है जिसको 8 घंटे मेहनत करना पड़ता है, तब शरीर का मेंटेनेंस हो पाता है। ऐसे कितने सारे जानवर हैं, 84 लाख स्पीसीज है, वो तो किसी किसी फैक्ट्री में जाके काम नहीं करते हैं, कोई धंधा नहीं करते हैं, उनका पालन पोषण तो हो जाता है। तो भगवान ने प्रकृति के नियम के अनुसार, भगवान ने इतना अच्छे से सृष्टि की रचना किया है कि बड़े आसानी से कोई भी व्यक्ति अपने शरीर का पालन पोषण कर सकता है।
लेकिन अगर कोई ये अपने इंद्र तृप्ति की भावना को वो करना चाहता है पूरा, तो वो नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको फिर बहुत भाग दौड़ करनी है। तो संसार में लोग इतना भाग दौड़, इतना बिजनेस, धंधा, नौकरी सब क्यों कर रहे हैं, इतना भाग दौड़? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा भौतिक भोग की सामग्री एकत्रित कर सके। और इस ऐसे स्थिति में अगर कोई उनको भक्ति के लिए प्रेरित करे तो उसके लिए समय नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा धन ऐश्वर्य इकट्ठा किया जा सके, उसके लिए भरपूर समय देते हैं। तो इसका मतलब है ये इस प्रकार की विचारधारा वाले लोग होते हैं जो कि व्यवसायत्मिक का बुद्धि नहीं होती, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम होती। तो ऐसे फिर विचारधारा रखने वाले व्यक्ति इस प्रकार के तथाकथित धर्म का पालन भी करते हैं, तो वो भी केवल और केवल कामात्मना स्वर्ग परा। इस प्रकार से भगवान इस श्लोक में, 2 श्लोक में वर्णन किए। और आज के श्लोक में बता रहे हैं कि अगर हम ऐसी ही विचारधारा रखेंगे और ऐसे ही केवल उन चीजों को ही महत्व देंगे, केवल उन वस्तुओं के लिए, इस भौतिक संसार के भोग ऐश्वर्य के लिए ही अगर हम अपना समय देंगे, महत्व देंगे, तो क्या स्थिति होगा? अपहृत चेतसाम हो जाएगा। और व्यवसायत्मिका बुद्धि कभी विकसित नहीं हो सकती है। समाधि यानी मन कंट्रोल नहीं हो सकता है। इस प्रकार से व्यक्ति और धीरे धीरे फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है। इसीलिए इस श्लोक में हम यहाँ पे तुलना करके बता रहे हैं को इस प्रकार से नहीं फंसना चाहिए, भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्त नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए अगले श्लोक में जो हम कल चर्चा करेंगे, अर्जुन को भगवान बोलेंगे, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्त निर्योगक्षेम मात्र। इसलिए इन 3 गुणों से के विषय वस्तुओं का वर्णन करने वाले वैदिक साहित्य के जो कर्म कांड चीजें हैं, उनको मुझसे ऊपर उठो अर्जुन, और क्या करो? निस्त्रय गुण्य। निस्त्रय गुण्य मतलब भगवान की सेवा में लगो, भजन में, भक्ति में, शुद्ध भक्ति के मार्ग में रहो। निस्त्रय गुण्य जो है संभव नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए। निस्त्रय गुण्य संभव नहीं है जब तक वो भगवान की सेवा में नहीं लगाता अपने। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा भगवान दे रहे हैं। तात्पर्य गोपाल जी लिख रहे हैं, समाधि मीन्स फिक्स्ड माइंड। द वैदिक डिक्शनरी द निरुक्ति सेज सम्यक आधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम्। When the mind is fixed for understanding the self, it is said to be in samadhi. समाधि का मतलब है सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथामयम्, यथात्मयम्। वैदिक डिक्शनरी निरुक्ति में ये परिभाषा दी गई समाधि का। जो अर्थ है ये बताया गया है कि आत्मा को समझने के लिए, आत्मा और परमात्मा को समझने के लिए मन को पूरी तरह से लगाना, फिक्स करना, उसको समाधि बोला जाता है। Samadhi is never possible for persons interested in material sense enjoyment and bewildered by such temporary things. They are more or less condemned by the process of material knowledge. समाधि कभी भी इस प्रकार के व्यक्ति के लिए संभव नहीं है जो भौतिक इंद्र तृप्ति ही करने का जिनका बहुत रुचि रहता है और जो हमेशा भ्रमित रहते हैं ऐसे टेम्परेरी मटेरियल थिंग्स के कारण। तया अपहृत चेतसा, यहाँ पे इसलिए गोपाल जी बता रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम से बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं, उनका जो मन है वो अपहृत चेतसा हो जाता है, विविल्डर हो जाता है, वो कभी भी समाधि विकसित नहीं कर सकते। यहाँ पे भोग ऐश्वर्य को ऐसा नहीं बोल रहे भगवान की भोग और ऐश्वर्य को स्वीकार ना करें, वो नहीं बोला जा रहा है। भोग और ऐश्वर्य जो है अपने कर्म के अनुसार हर व्यक्ति को प्राप्त होता है और अपने कर्म के अनुसार उसको जितना भी भोग या ऐश्वर्य की वस्तु प्राप्त होती है उसको स्वीकार कर सकता है, उसको त्याग करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। जैसे हमने कई बार चर्चा किया कि 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं इस संसार में। आप इसको कोई बता सकता है क्या? तो 3 प्रकार, कौन कौन से 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं इस संसार में? कौन बताएगा? इसको कई बार चर्चा किया गया कि 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं इस संसार में। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक तो यहाँ पे भोक्ता हाँ बोलिए। जो भोक्ता है, जो भोगने के लिए संसार में आया है। हाँ, ये पहला कैटेगरी। दूसरा, पहला कैटेगरी है भोगी। दूसरा, और प्रभु एक ही याद है, बाकी का थोड़ा वो वर्ड्स याद नहीं आ रहे, बट थोड़ा सा नियर बाई है। एक और कोई बता सकता? योगी। एक योगी, दूसरा योग, ओके तीसरा त्यागी। ओके, भोगी, त्यागी। भोगी, त्यागी, योगी। हाँ बहुत अच्छा, वेरी नाइस, सही जवाब दिए। तो भोगी, त्यागी और योगी। योगी कौन है? सर्वश्रेष्ठ योगी है भक्ति योगी।
जिसको सन्यासी भी बोलते हैं। तो वास्तव में भोगी, त्यागी और सन्यासी या योगी बोल सकते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि योगी बनो अर्जुन। और किस प्रकार का योगी बनो? योगी नाम अपनी सर्वेसाम सर्वश्रेष्ठ तस्मात् योगी भव अर्जुन। ऐसा योगी बनो। कैसा योगी बनो? योगी नाम अपनी सर्वेसाम मद गतेरंतरा श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमता। तो सर्व प्रकाश का योगी होता है। तो भोगी मतलब जो इस संसार के बस जो भी भोग ऐश्वर्य मिल जाता है उसको ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करके भोग करना चाहता है, वो भोगी होता है। इस प्रकार से भोग को या तो खुद करके या दूसरे लोगों को भोग करते हुए देख करके जब वो कोई थोड़ा सा बुद्धिमान होता है तो समझ जाता है इसमें कुछ नहीं रखा है, ये सब तो केवल दुख देने वाली चीजें हैं, तो वो त्यागी बन जाता है। लेकिन अगर कोई गहराई से विश्लेषण करे, एनालिसिस करे, तो कोई खास अंतर नहीं है भोगी और त्यागी में। ये दोनों ही चीजें एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसको इस राग द्वेष बोला गया है। भोगी मतलब राग है, राग मतलब आसक्ति। भोग संसार के विषय वस्तुओं को भोग करने के प्रति बहुत आसक्ति है, उसको राग बोलते हैं। और त्यागी मतलब द्वेष उत्पन्न हो गया, घृणा, नहीं नहीं ये सब अच्छा नहीं है, ये सब माया है, माया है, माया है। ये जो पैसा है, धन दौलत है, प्रतिष्ठा है, पूजा है, स्त्री है, बच्चे हैं, फैमिली है, समाज है, ये सब माया है, इससे दूर भागो, उसको त्यागी बोलते हैं। लेकिन वास्तव में ये दोनों क्या है? एक ही चीज है। इसमें कोई खास अंतर नहीं है, अलग अलग तरीके से प्रकट हो रहा है। वही जो भौतिक भोग करने की जो तीव्र आसक्ति है, वो जब वो तीव्र आसक्ति को भोग करके वो व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है, तो वही आसक्ति त्याग के रूप में प्रकट होती है। इसलिए दोनों ही करने से व्यक्ति को सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। ये दोनों ही चीज करने से व्यक्ति कभी समाधि में नहीं स्थित हो सकता है, उसका मन कभी एकाग्रचित्त नहीं हो सकता है। मन हमेशा विचलित रहेगा और अशांत रहेगा। लेकिन एक तीसरा कैटेगरी है जो परफेक्ट होता है, तो वो हमको बनना है, और वो होता है योगी। योगी या सन्यासी। सन्यासी मतलब ऐसा नहीं कि ये जो इस कलर का ड्रेस पहन लिया, भगवा कलर का ड्रेस पहन लिया, उसको सन्यासी बोलते हैं। वो तो ड्रेस तो ये बाहरी चीज है, एक्सटर्नल है, फॉर्मेलिटी है। लेकिन कायेन मनसा वाचा, यहाँ महाराष्ट्र में एक प्रार्थना भी करते हैं, लोग गाते तो बहुत हैं, लेकिन कायेन मनसा वाचा ऐसा कुछ है ना, आरती के एंड में गाते हैं, लेकिन बस तोते की तरह रिपीट कर देते हैं, कोई उसके ऊपर विचार नहीं करता। तो काया मतलब शरीर, मनसा मतलब मन, वाचा मतलब वाणी से, ये जो तीनों चीज को, और जब काया मनसा वाचा ये तीनों चीज को भगवान की सेवा में लगाने के लिए तत्पर होता है, तो निश्चित रूप से इस काया मनसा वाचा से उसको जो भी प्राप्त होता है भौतिक संसार से वो सबको भी भगवान की सेवा में लगाता है। तो संन्यास का मतलब होता है सत प्लस न्यास। ध्यान से सुनिएगा ना, बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबको सन्यासी बनना है। तो ओके ओके, तो सत का मतलब होता है भगवान कृष्ण, सरल भाषा में। ठीक है, आपने जो बताया सही बताया, जीवात्मा सत है, हमारा भगवान के साथ संबंध है, वो सत है। लेकिन ये सब सेकेंडरी है, ये सब बाद में आता है। जैसे बच्चा होता है तो बच्चे का अस्तित्व है किनके कारण? माँ बाप के कारण। माँ बाप पहले हैं, फिर बच्चा आता है। तो भगवान कृष्ण, हम तो जीवात्मा तो अंश है ना भगवान का, तो जीवात्मा सत है। लेकिन जीवात्मा सत क्यों है? क्योंकि भगवान सत है, तो असली सत्य है सत्य। इसीलिए भगवान को क्या बोला गया है भागवत के पहले श्लोक में? सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम सत्य है भगवान। परम सत्य का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ सत्य है। परम सत्य का मतलब होता है पूर्ण रूप से हमेशा सत्य बने रहते हैं। परम सत्य का मतलब होता है जिनपे सारे सत्य जिन पे निर्भर है, जिनसे उत्पन्न होते हैं, वो परम सत्य का मतलब होता है। तो भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण, भगवान हरि जो है वो सत्य है, वो सत्य है, वो परम सत्य है। ठीक है। और सत्य प्लस न्यास। न्यास का मतलब होता है न्यौछावर करना या उनको अर्पण करना, समर्पण करना, उसको न्यास बोलते हैं। तो संन्यास, संन्यास का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति इस संसार की हर वस्तु को या अपने आप को भी, काया मनसा वाचा जो भी उसके पास है, उसको त्यागता नहीं है। त्यागता है तो त्यागी होता है, वो तो त्याग देता है फ्रस्ट्रेट होकर के, दुखी होकर के। और जो भोगी होता है वो कुछ भी मिल जाए उसको वो भोग करना चाहता है। लेकिन सन्यासी जो होता है या योगी होता है, योगी का मतलब भी होता है जोड़ देना। जो भगवान कृष्ण से, जो वास्तविक रूप में हर सृष्टि के हर चीज हर वस्तु के मालिक हैं, तो मालिक के पास जो हर वस्तु को उनकी सेवा में लगा देता है, जोड़ देता है, उसको योगी बोलते हैं या उसी को सन्यासी बोलते हैं। तो इस प्रकार से वो असली सन्यासी है, और वही व्यक्ति वास्तविक रूप में सुखी रह सकता है, दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकता है। ना तो वो व्यक्ति जो इस संसार में भोग करना चाहता है, और ना वो व्यक्ति जो सब कुछ त्याग करना चाहता है। तो इसलिए ये ऐसा व्यक्ति ही जो है समाधि की अवस्था में आ सकता है, और यही व्यक्ति के पास जो है व्यवसायत्मिका बुद्धि विकसित हो सकती है, और समाधि में विकसित होकर के अपने आप को हर प्रकार के जो दया भरत चेतसाम, विविल्डरनेस ऑफ माइंड, मन का जो विचलन है, मन का जो एकाग्रता नष्ट हो गया है, मन अशांत है, मन दुखी है, उससे बच सकता है, और अपने मन को केंद्रित करके भगवान के सेवा में, भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो सकता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को सन्यासी बनना चाहिए।
भोग ऐश्वर्य के प्रति। तो इसमें मैं क्या बता, हाँ ये चर्चा कर रहा था मुख्य रूप से कि अपने कर्म अनुसार हमको सबको कुछ ना कुछ भोग और ऐश्वर्य की सामग्री मिलती है, तो उसको भगवान यहाँ पे त्याग करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उसको त्याग करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम शब्द सूचित करता है कि प्रकृष्ट रूपेण आसक्ता, यानी विशेष रूप से प्रकृष्ट रूपेण मतलब पूरी तरह से, या अपने इंद्रिय भोग को करने के हेतु जो भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होता है, उसका जो है चेतसाम, यानी उसका जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, वो बिविल्डर हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की कृपा से या अपने खुद के पुण्य कर्मों के कारण इस संसार में कुछ न कुछ ऐश्वर्य प्राप्त होता है, अगर वो उसको भगवान की सेवा में अर्पण करता है, भगवान के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो होती है समाधि, वो उसको बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो हमको भोग ऐश्वर्य को त्यागना नहीं है, बल्कि भोग और ऐश्वर्य को भगवान के लिए इस्तेमाल करना है। आगे चल के गीता में आएगा, भगवान तो यहाँ तक बोलते हैं कि धर्मो अविरुद्धो कामो अस्मि। अगर कोई काम वासना, स्त्री पुरुष का संग जो है वो धर्म के लिए करता है, संतान ऐसी संतान उत्पत्ति के लिए करता है, पूरा जो संस्कार होते हैं गर्भदान संस्कार से लेकर इस संस्कार करके इस उद्देश्य करता है कि भगवान कृष्ण का भक्त बनाना है, सेवा करना है, तो वो भी धर्म है। भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ, आई एम दैट सेक्स लाइफ। वो जो स्त्री पुरुष का संग है, मैथुन जो कार्य है, वो भगवान बोलते हैं अगर वो धर्म के लिए इस्तेमाल होता है, यानी उससे ऐसे पुत्रों को प्राप्ति करने के लिए होता है जो पुत्र भगवान के भक्ति में जाएंगे, भगवान की कृष्ण की सेवा करेंगे, तो वो पाप नहीं होता है, वो अधर्म नहीं होता है, वो बंधन का कारण नहीं बनता, बल्कि वो मुक्ति का कारण बन जाता है, और भगवान की चेतना में जब वो होता है। तो यहाँ तक कि इस तरह, तो इस प्रकार से कोई भी भोग हो, जैसे हम खाते हैं, किसी भी इंद्रिय का जो भोग है हम खाते हैं, तो अगर हम इसलिए खाएंगे कि भगवान कृष्ण के द्वारा आस्वादन किया हुआ जो भोग है, महाप्रसाद है, वो ग्रहण करने के उद्देश्य से खाते हैं, उसको ही खाते हैं, केवल प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, तो हमारी मुक्ति का द्वार बन जाता है, बंधन का द्वार नहीं। हम सुनने का कार्य है, ये भी इंद्रिया है, तो अगर हम कुछ फिल्मी सॉन्ग सुनेंगे, इधर उधर की प्रचलित सुनेंगे, पॉलिटिक्स सुनेंगे, इधर उधर का चीज सुनेंगे, तो हमको बंधन का कारण बन जाएगा, प्रसक्ता नाम तय अपहृत चेतसाम हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी को भगवान के लिए इस्तेमाल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधि में हो जाएगी, ये भी समाधि हो जाएगी। आंख का काम है देखना, तो अगर हम गलत चीज देखेंगे, अपने इंद्रिय भोग के लिए देखेंगे, तो हम फंस जाएंगे संसार में। और यही हम इस आंखों से हम भगवान कृष्ण का सुंदर रूप का दर्शन करेंगे, तो और भगवान के धाम दर्शन करेंगे, जिससे हम भगवान के धाम को, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अंतर है। जो त्यागी होते हैं वो हर प्रकार के इंद्रियों के जो भोग होते हैं उसको त्याग देना चाहते हैं, हर प्रकार के इंद्रिय भोग को। लेकिन जो योगी या सन्यासी होते हैं वो हर प्रकार की इंद्रियों को भोग करते हैं, लेकिन वो भोग केवल कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। और इस प्रकार से वो जो है उनका मन पूर्ण रूप से संतुलित रहता है, नियंत्रित रहता है, वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये श्लोक में ही हमको एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अभी समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो एक या दो प्रश्न बस ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे इंसान को भौतिक कार्य करने पड़ते हैं अपने दैनिक जीवन में, कुछ अर्निंग के लिए, घर मैनेज करता है जो भी, तो उसमें उसको कैसे पता चलेगा कि वो एक मतलब भगवान से दूर जा रहा है या फिर एक लिमिट से ज्यादा कर रहा है? वो चीज कैसे उसको आइडेंटिफाई होगी? अगर वो कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्यकलाप कर रहा है, भौतिक कार्य कर रहा है, इस उद्देश्य से कर रहा है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ अपने तथा अपने परिवार वालों का भौतिक रूप से पालन पोषण करके, ताकि उनको भगवान की भक्ति करने का अवसर मिल सके, क्योंकि मनुष्य शरीर जो है एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। ये मनुष्य शरीर का पालन पोषण करना बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ताकि हम इसको अच्छे से पालन पोषण करेंगे और फिर हम भगवान की जो समय है हम भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा भौतिक कार्यकलाप कर रहे हैं जिसके कारण आपको भगवान के बारे में श्रवण करने का, भगवान के नाम जप करने का समय ही नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब वो माया है, ये समझना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा क्लियर कट टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है कि अगर कोई किसी भी प्रकार का कार्य करने से हम भगवान के लिए समय ना निकाल पाए तो इसका मतलब हम फंस जाएंगे। लेकिन अगर हम कोई भौतिक कार्यकलाप केवल इतना ही करते हैं ताकि हमारे और हमारे परिवार वालों का पालन पोषण हो जाए और जो भी समय बचता है उसको हम भगवान के सेवा में लगा सकें, तो फिर वो हम बंधन में नहीं फंसेंगे, माया में नहीं फंसेंगे, और हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। और ये संभव है, ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा तो घर गृहस्थी में तो कैसे संभव है, आजकल इतना महंगाई है, ये है वो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसे हजारों भक्त लोग हैं जो कि ये कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जब आप भक्त बनेंगे, भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, मन संतुलित होगा, तो आपका वैसे ही बहुत सारा खर्चा बचेगा, है ना। आप गलत गलत चीजें, भक्त लोग खाते पीते नहीं है और उनके आचरण शुद्ध होते हैं, आदतें सही होती हैं, तो जो अनावश्यक रूप में जो खर्चे होते हैं वो बच जाता है।
तो वो सब फिर इसलिए वो उसके उसको करने के लिए जो समय बचता है फिर वो भगवान की भक्ति में लगा सकता है। ये संभव है। ओके। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।